Hi, welcome back to the channel. I know it's been a long time since I have uploaded a video. I was busy with some shit, but during that period of time बहुत सारी चीज़ें हुई है यार ट्रांसफर मार्केट में. बहुत सारी बातें हैं जो करनी है इस वीडियो में. So starting with one of my favorite transfer move, which was Florian Wirtz to Liverpool. We'll start with Liverpool क्योंकि इस सीज़न लिवरपूल ट्रांसफर मार्केट में कुछ क्रेजी ही कर रही है. एंड मुझे नहीं लगता था, मुझे पता नहीं था. मुझे ये पता था आफ्टर द सीजन कि लिवरपूल विल स्पेंड बिकॉज ऑफ some of their players were not performing really well in some positions. They were not performing really well. बट मुझे ये नहीं पता था कि वो 350-400 मिलियन स्पेंड करने वाली है. इफ वी टॉक अबाउट लिवरपूल फ्रॉम 2024 to 2025 सीजन, आई डोंट थिंक बहुत सारी पोजीशंस में उनको काम करना था. यस, दे वर इन नीड ऑफ अ लेफ्ट बैक बिकॉज एंड्रू रॉबर्टसन वाज नॉट परफॉर्मिंग एट हिज बेस्ट. एंड यस, दे वर इन नीड ऑफ अ गोल कीपर बिकॉज एलिसन के बाद उनके पास कोई कैलहर था, बट अल्टीमेटली उन्होंने उसको भी सेल कर दिया. तो दे डिडंट हैड डीप बेंच व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग इन द प्रीमियर लीग, जहाँ पे आप एक सीज़न में, नॉट जस्ट प्रीमियर लीग, जहाँ आप एक अपने कैंपेन में, एक सीज़न के कैंपेन में आप 60-70 गेम्स खेल रहे हो. आई डोंट थिंक दो गोल कीपर्स वर गुड. सो दे bought in Mamadashvili from Valencia, tall good keeper and upcoming young keeper है वो. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, हाँ, हमने रियल मैड्रिड ने उनके पास से ट्रेंट ले लिया फ्री में, तो उन्होंने ट्रेंट को रिप्लेस किया सीधा जेरेमी फ्रिम्पोंग से. मतलब एक बेस्ट सेंटर राइट बैक इन द वर्ल्ड जब उनकी क्लब से गया, तो दे बॉट इन अनदर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जेरेमी फ्रिम्पोंग. अब जितना मुझे लगता है कि जेरेमी फ्रिम्पोंग और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की जो एज प्लेयर प्रोफाइल है, दे आर नॉट सिमिलर. बिकॉज ट्रेंट इज मोर ऑफ अ वाइड बैक जो क्रॉसेस डालेगा, एक ऐसा राइट बैक जो अप डाउन करेगा, एक ऐसा राइट बैक जो डिफेंसिवली, आई नो ट्रेंट इज नॉट द बेस्ट बट स्टिल वो डिफेंसिवली ज़्यादा हेल्प करता है टीम को, है ना. प्ले फ्रॉम द बैक, बिल्डअप फ्रॉम द बैक, जो अभी के मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स जिस फिलोसॉफी पे चलते हैं, उसको ट्रेंड ज़्यादा सूट करता है. एंड ऑन द अदर हैंड जेरेमी फ्रिम्पोंग इज अ राइट बैक जो ज़्यादा अटैकिंग में आपको हेल्प करेगा. ही इज़ ग्रेट इन 1v1, इवन दो इज़ अ राइट बैक, बट वो 1-on-1 अच्छा है. ही नोज हाउ टू गेट हिमसेल्फ इनटू द ऑपोजिशंस पेनल्टी बॉक्स, वो पहुंच जाता है वहाँ पे. व्हेन इट कम्स टू स्पीड, इज इमेंसली फास्ट. तो वो जो फिजिकल वाला एक्सपेक्ट, उसका थोड़ा एस्पेक्ट थोड़ा मुझे लगता है कम है बिकॉज ही इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, बट एजिलिटी, भागता है बंदा. एंड लेफ्ट बैक, एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट एंड्रू रॉबर्टसन, लिवरपूल bought in Milos Kerkez from Bournemouth, sorry, uh, which was expected because एंड्रू रॉबर्टसन के जाने के बाद देर वर नॉट मच ऑप्शंस अवेलेबल, बिकॉज अभी जो प्रीमियर लीग के स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से देर वर नॉट सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल. ऑप्शंस थे एस्टुपिनिया जैसे ऑप्शंस थे, बट लिवरपूल यार क्यों ही जाएगी. बट बॉर्मथ डिसाइडेड कि वो माइलोस करके इसको सेल करेंगे एंड लिवरपूल समहाउ गॉट हिम, विच वॉज अगेन अ ग्रेट डील. एंड नोइंग कि वो एक हंगेरियन प्लेयर है, तो सबोसलाय और माइलो करके थोड़ा उनका सिनर्जी भी रहेगी. एंड सबसे बड़ा जो सबसे uh, मेरे लिए जो सबसे शॉकिंग था, दैट वाज द ट्रांसफर ऑफ फ्लोरियन वर्ड्स फ्रॉम बायर लेवरकुसन. जितने रिपोर्ट्स मैंने तब पढ़े थे, फब्रीजो रोमानो की ले लो, मार्का की ले लो, मोस्ट ऑफ देम वे सेइंग के फ्लोरियन वर्ड्स विल गो टू बायर्न. फ्लोरियन वर्ड्स को जर्मनी में ही रहना है, फ्लोरियन वर्ड्स को बुंडेसलीगा के बाहर नहीं जाना है. बट लिवरपूल केम आउट ऑफ नोवेयर. अब मुझे लगता है कि इस ट्रांसफर में ना जितना बड़ा रोल लिवरपूल और फ्लोरियन वर्ड्स के एजेंट का है, उससे ज़्यादा बड़ा रोल है बायर लेवरकुजन का, क्योंकि बायर लेवरकुजन नहीं चाहते थे कि हम फ्लोरियन वर्ड्स को हमारे राइवल टीम को भेजें. दैट मीन्स बायर बायर्न म्यूनिक, लेवरकुसन को नहीं चाहिए था कि हम हमारे प्लेयर को बायर्न म्यूनिक को सेल करें. दैट इज़ वाई दे डिसाइडेड कि इंस्टेड ऑफ
हम बायर को बेचे और उनको स्ट्रॉन्ग करें, हम लिवरपूल को बेच देते फॉर 130 मिलियन। मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग्स है ये प्रीमियर लीग हिस्ट्री की। एंड फ्लोरियन वर्ट्स जैसा प्लेयर आई आई थिंक डिजर्व करता भी है, बिकॉज जिन लोगों ने उसको खेल के देखा है, ही इज़ अ बॉलर, ही इज़ अ बॉलर। मतलब एक अटैकिंग मिडफील्डर के जितने भी आप वो ले लो, क्वालिटीज़ ले लो, उसमें है। ही इज़ गुड एट 1v1 ड्रिबलिंग्स, पासिंग अच्छी है बंदे की। एक एक होता है कि थ्रू बॉल्स मेनली जो डीपर लाइन प्ले मेकर्स होते हैं ना, वो लोग डालते हैं ताकि वो फ्रंट डिफेंसिव लाइन जो होती है ऑपोजिशन की, उसको ब्रेक कर सके। बट फ्लोरियन वर्ड्स के पास एक बहुत यूनिक क्वालिटी है कि वो ऑपोजिशन थर्ड में, जहाँ पे उसको 4 प्लेयर्स ने घेर के रखा है, पिन करके रखा है, और टीममेट्स भी पिन उसके टीममेट्स भी पिन है वहां पर, फ्लोरियन वर्ड्स इतने क्लासिक थ्रू बॉल्स निकालता है। मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। आप लोग देख सकते हो वीडियो में, यूट्यूब पर जाकर। इतने क्लासिक थ्रू बॉल्स निकालता है फ्लोरियन वर्ड्स, जिसकी कोई कोई ऐसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। सेकंड, 1-1-1 में ड्रिबलिंग में ही इज गुड, नॉट गुड, ही इज ग्रेट। अगर आप जमाल मूसियाला को ड्रिबलिंग देख के क्रेजी हो रहे हो ना, यू शुड वॉच आउट फ्लोरियन वर्ड्स, हाउ गुड ही इज व्हेन इट कम्स टू 1v1 ड्रिबलिंग। बोथ फुट, ऐसा कोई उसको दिक्कत नहीं है कि राइट फुट से ही मारना है, लेफ्ट फुट से भी बंदा मार सकता है। शूटिंग अच्छी है उसकी, फिनिशिंग अच्छी है उसकी, और उसको पता है कि उसको कब रन लेना है और कब उसको पीछे रुकना है। अब बायर लेवरकुसेन में कभी कि वो एज अ नंबर 6 खेला है, कभी एज अ नंबर 8 खेला है, नंबर 10 खेला है, वाइड भी खेला है, वो एज अ विंगर भी उसने बायर लेवरकुसेन में खेला हुआ है। तो उसके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। इवन दो उसको अभी रिसेंटली इंजरी हुई थी लास्ट सीजन, बट इंजरी के बाद भी उसने अच्छा फॉर्म दिखाया है अपना। तो ओवरऑल ग्रेट साइनिंग। एंड फिर एक साइनिंग आती है लिवरपूल की। अब लिवरपूल को एक नंबर 9 चाहिए था, बिकॉज डार्विन न्यूनेज, कम ऑन, वी ऑल नो हाउ हाउ गुड डार्विन न्यूनेज इज। तो डार्विन न्यूनेज को रिप्लेस करना था, एंड देयर वेर रिपोर्ट्स जहां पर बायर्न म्यूनिक लुइस डियास के लिए 90 मिलियन स्पेंड करने को तैयार थी। 90 नहीं, आई गेस, सॉरी, 75 मिलियन समथिंग दे वर रेडी टू पे फॉर लुइस डियास। तो लिवरपूल को लगा कि हम लोगों को हमारा जो अटैक है वो थोड़ा सॉलिड करना पड़ेगा, तो दे वर गोइंग बिफोर एलेक्जेंडर इसाक। वो लोग 120 मिलियन 140 मिलियन मांग रही थी न्यूकासल, बट लिवरपूल वर लाइक नहीं, हम 140 तो नहीं देंगे, वी कैन गिव यू 110 120 विद एड ऑन्स जो भी होते हैं। बट न्यूकासल ने डिक्लाइन कर दिया। एंड देन लिवरपूल ने एक बॉम्ब फोड़ा, और वो था, ये बॉट इन ह्यूगो एक्टिके। फ्रैंकफर्ट का बंदा है, फ्रैंकफर्ट में खेलता है, बुंडेसलीगा में अच्छा खेला था वो। उसको उन्होंने लाया फॉर अ प्राइस ऑफ 95 मिलियन। 95 मिलियन डॉलर्स में उन्होंने ह्यूगो एक्टिके को साइन किया। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ह्यूगो एक्टिके इज नॉट अ गुड प्लेयर, ही इज अ गुड प्लेयर ऑब्वियसली, बट व्हेन इट कम्स टू प्रूव, उसने अभी उतना प्रूव नहीं किया। वो अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो लिवरपूल जैसी टीम जो अभी अपना प्रीमियर लीग टाइटल डिफेंड कर रही है, उनके अगेंस्ट जा सके, उनके साथ बाकी टीम्स के अगेंस्ट जा सके। वो चीज़ अभी उसने प्रूव नहीं की, बट स्टिल लिवरपूल आर्ने स्लॉट को उसके अंदर पोटेंशियल दिखी है। दैट इज़ वाई उन्होंने यूवेटिके को साइन किया है। एंड आई होप अच्छा ही खेलेगा वो, वरना उसके साथ भी डार्विन न्यूनेज जैसा हो जाएगा। बट जितना मैंने यूगो एकिटिके को खेलता देखा, कम देखा है, पर जितना देखा है, इज अ गुड प्लेयर। लिंक अप प्ले में अच्छा है बंदा, ही इज नॉट अ ऑल इन ऑल स्ट्राइकर लाइक हालैंड, यू नो, लाइक when we talk about Benzema, you know, he is not that kind of a striker. He is a striker जो आपके लिंक का प्ले में हेल्प करेगा। He is a kind of striker जो जो ग्लोरी के लिए नहीं जाएगा कि मुझे गोल मारना है। He is a kind of striker जो आपको गोल से असिस्ट निकाल के नहीं देगा, बट he will help other players to shine। जैसे हम ऐसे स्ट्राइकर्स की बात करें, इयागो आसपास फ्रॉम सेल्टा वीगो, आसपास इज दैट काइंड ऑफ स्ट्राइकर जो खुद गोल्स नहीं मारेगा, बट द प्लेयर्स अराउंड हिम उसको वो ज़रूर हेल्प करेगा टू स्कोर गोल्स। व्हेन वी टॉक अबाउट ओयाज़बाल, ये वो अटैकर्स है जो हेल्प करते हैं, नॉट लाइक मोराटा,
वो सिर्फ अपनी ग्लोरी के पीछे भागते, स्नेक इज अ स्नेक, नथिंग मोर देन अ स्नेक। बट या हाँ, ये तो ये थे लिवरपूल के बारे में। अब नेक्स्ट जो टीम है वो हाला मैड्रिड। मैड्रिड ने इस ट्रांसफर मार्केट में अच्छा खासा अच्छी खासी साइनिंग्स करी। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, जिसको हम क्लब वर्ल्ड कप से पहले ले आए थे, डीन हॉयसन, जिसको हम क्लब वर्ल्ड कप से पहले ही ले आए थे, मार्क फ्रांको मास्टनतुलो, 17 ईयर ओल्ड अर्जेंटाइन, जो रिवर प्लेट में खेलता था, उसको भी साइन कर लिया था क्लब वर्ल्ड कप से पहले। बट वो क्लब वर्ल्ड कप के बाद, जैसे अभी सीजन स्टार्ट होने से पहले, हिल जॉइन द कैंप। फिर एक साइनिंग आती है लेफ्ट बैक की, जो है अल्वारो करेरास। स्पेनिश है बंदा, यंग है, हमारी एकेडमी का ही है, कस्टियास, रियल मैड्रिड कस्टिया का है। तो इज ऑल इन ऑल प्रूवन लेफ्ट बैक, डायनामिक है बंदा, ओवरलैपिंग रन ले सकता है, इन्वर्टेड रन ले सकता है, डिफेंसिवली सॉलिड है, क्रॉसेस डाल सकता है, इवन इज फिनिशिंग इज गुड, उसको पता है कि कब कहाँ प्रेजेंट रहना है। टॉल है बंदा, इवन दो इज नॉट द मोस्ट मस्कुलर, बट वो तो फिजिक इज समथिंग जो बिल्ट हो जाएगी। जब जूड बेलिंगम ने ज्वाइन किया था, ही वाज आल्सो वेरी लाइक, बट अब उसकी फिजिक बन गई है, तो फिजिक इज नॉट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। बट यहाँ पे बात ये आती है कि आफ्टर साइनिंग देम ऑल स्टिल हमारा डिफेंस इज नॉट सॉर्टेड। फिर फ्लोरेंटिनो पेरेज ने डिसाइड किया कि हम हमारे डिफेंस को सॉलिड करेंगे। अब पिछले बहुत टाइम से रूमर्स थे कि इब्राहिम कोनाते आ रहा है, सलीबा आ रहा है, कि कोनाते को लाएंगे पहले, कि सलीबा को लाएंगे, क्या लिवरपूल सेल करेगी, क्या आर्सेनल सेल करेगी, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे या नहीं। अब न्यूज़ ये आ रही है फ्रॉम लास्ट 1 वीक कि रियल मैड्रिड दोनों को ही साइन करना है। यस, रियल मैड्रिड आर गोइंग टू गेट इब्राहिम कोनाते एज वेल एज विलियम सलीबा एज देयर प्राइमरी टारगेट फॉर सेंटर बैक। दोनों में से एक नहीं, दोनों। अब राइट नाउ लिवरपूल के पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी वो इब्राहिम कोनाटे को कितना भी मना के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ले, या फिर अगले सीजन जैसे हमने ट्रेंट को लिया वैसे हम इब्राहिम कोनाटे को ले लेंगे। और इब्राहिम कोनाटे भी अग्री है दैट ही विल बी अ गुड add on to the team of Real Madrid, a great solid pillar for Real Madrid's defense। एंड वो अग्री भी करता है जो रियल मैड्रिड का प्लान है, जो फ्यूचर प्लान है रियल मैड्रिड का, जो स्ट्रेटेजी है उनकी, उससे वो अग्री भी करता है। एंड विलियम सलीबा ही इज रेडी टू टेक फाइनेंशियली वो अपने जो वेजेस है उसको कम करने को भी रेडी है जस्ट टू जॉइन रियल मैड्रिड। तो इट्स विन ऑन विन और विन सिचुएशन फॉर अस। बट आफ्टर ऑल एक दिक्कत तो रहने वाली है हमको, वो है जब तक इन दोनों में से कोई नहीं आता, वी हैव टू वर्क विद असेंसियो, रूडिगर एज वेल एज मिलिटाओ। और हमारे अलावा मुफ्त की सैलरी खा रहे, बट कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं मेरे सबसे फेवरेट क्लब बार्सिलोना की। अब यहाँ पे बार्सिलोना के साथ दिक्कत क्या है? देखो, बार्सिलोना ने राशफोर्ड को साइन किया, लोन पे साइन किया हालांकि, लेकिन दे गॉट राशफोर्ड। अटैक में उनके पास अब एक डायनामिक प्लेयर है जो राइट लेफ्ट सेंटर तीनों में खेल सकता हूँ। एंड टू स्ट्रेंथन देयर गोल कीपिंग पोजीशन दे गॉट जोआन गार्सिया फ्रॉम एस्पानियोल। अच्छी साइनिंग्स है, नॉट गोना लाई, अच्छी साइनिंग्स है। बट दिक्कत ये है कि वो उनको रजिस्टर ही नहीं कर सकते। नाउ एज पर द ला लीगा रूल्स, आप अगर 1:1 रेशियो में नहीं हो, 1:1 रेशियो मीन्स जितनी आपकी स्पेंडिंग है उतनी ही आपकी अर्निंग भी होनी चाहिए। अगर ये रेशियो सेम नहीं है तो यू आर नॉट इन 1:1 रेशियो। तो बार्सिलोना 1:1 रेशियो में नहीं आई थी। अब इसमें कुछ बार्सिलोना के तरफ से स्टेटमेंट आया था कि वी आर ऑलरेडी इन 1:1 रेशियो, क्योंकि जो कैंप नो उनका रिनोवेट हो रहा है उसकी वीआईपी सीट सेल करके दे आर गोइंग टू गैदर समथिंग अराउंड $100 मिलियन। बट वो अभी तक हुआ नहीं है, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो दे आर नॉट इन 1:1 रेशियो, सो स्टिल दे कैन नॉट रजिस्टर जोआन गार्सिया, वॉइशेक सेजनी, सुट्टादारी सेजनी, दे कैन नॉट रजिस्टर हिम ऑल्सो, एज वेल एज दे कैन नॉट रजिस्टर मार्कस राशफोर्ड। अब यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है, ये सेम प्रॉब्लम लास्ट सीजन भी थी, पर लास्ट सीजन उन्होंने क्या किया, क्रिस्टेंसन की इंजरी की वजह से, क्रिस्टेंसन को 4 महीने की इंजरी हो गई थी, सो ही वॉज आउट फॉर मोर देन 4 ईयर्स। तो इस वजह से उन लोगों ने डैनी ओल्मो को रजिस्टर करवा लिया।
ठीक है, तो ला लीगा के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई प्लेयर मोर देन 4 मंथ्स इंजर्ड रहता है तो यू कैन डी रजिस्टर हिम एंड तुम कोई और प्लेयर को उसकी जगह रजिस्टर कर सकते हो। तो बार्सिलोना की डिफेंस लाइन तो सॉर्टेड थी। उनके पास एरिक गार्सिया था, उनके पास विक्टर फोर्ड था, उनके पास प्लेयर्स थे, तो उन लोगों ने डिफेंस के लिए तो मैनेज करके क्रिस्टियनसन को डी रजिस्टर कर दिया एंड दे रजिस्टर डैनी ओल्मो। इस सीज़न क्या, इस सीज़न क्रिस्टियनसन तो है ही नहीं, बट स्टिल अगर उनके पास गोल कीपिंग ऑप्शन देखे, सिर्फ दो गोल कीपर है, मार्क एंड्रे ter स्टेगन और इनियाकी पेनिया। अब इनियाकी पेनिया के साथ कोई दिक्कत नहीं है, इज अ गुड गोलकीपर, बट मार्क एंड्रे ter स्टेगन द जर्मन गोलकीपर वो अभी इंजर्ड हो गया फॉर 3 मंथ्स। तो बार्सिलोना का ये प्लान था कि हम उसको डी रजिस्टर कर देंगे एंड विल रजिस्टर सेजनी और जोआन गार्सिया। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि मार्क एंड्रे ter स्टेगन नहीं चाहता कि वो डी रजिस्टर हो, तो उसने इंस्टाग्राम पे खुलेआम पोस्ट किया कि आई विल बी बैक इन 3 मंथ्स। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स इफ अ प्लेयर इज इंजर्ड फॉर मोर देन 4 मंथ्स तभी आप उसको डी रजिस्टर कर सकते हो। तो भाई ये तो 3 महीने में वापस आ जाने वाला है। तो बार्सिलोना तो बार्सिलोना तो ये तो 4 महीने में रिटर्न आ जाए, तो ये तो 3 महीने में रिटर्न आ जाने वाला है। तो बार्सिलोना विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर जोआन गार्सिया, नॉट इवन सेजनी और नॉट इवन राशफोर्ड। अब शायद लपोर्ता कोई कमाल दिखाए और रजिस्टर करवा ले जैसे लास्ट सीजन डैनी ओल्मो को किया था, तो कुछ हो सकता है, वरना बार्सिलोना बेचारी फंसी रहेगी इसी डेट की वजह से। हाँ, और एक और टीम चेल्सी साइन जॉ पेड्रो, दे वॉन द क्लब वर्ल्ड कप व्हिच वाज नॉट एक्सपेक्टेड। उनको तो लगा था कि पीएसजी जीतेगी, बट स्टिल चेल्सी वॉन इट एंड चेल्सी ने भी अपना 2-3 प्लेयर्स भी सेल कर दिए और उनके प्लेयर्स गए, आर्सेनल गया, नोनी मेडुएके ही जॉइंड आर्सेनल, अभी विक्टर क्यूकेरेस आर्सेनल जाने वाला है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रोड्रिगो भी आर्सेनल ही जाएगा। बट लेट्स सी, फिर उन्होंने मिडफील्ड में आर्सेनल ने जुबिमेंडी साइन किया, नोगार्ड साइन किया, तो दे आर ऑल्सो बिल्डिंग अ प्रीटी गुड टीम। अब मुझे लगता है कि उनकी एक राइट बैक की पोजीशन है जो थोड़ी सी कमज़ोर है, क्योंकि वहाँ पे बेन वाइट खेलते हैं। बेन वाइट इज़ नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बट डिफेंस सॉलिड है। गैब्रियल है, सलीबा, डेविड राया, माइल्स लुइस कैली। मिडफील्ड देखो, नॉटगार्ड है, डेक्लन राइस है, देवर ऑडिगार्ड, अटैक में साका है, अभी उनके पास विक्टर क्यूकरेश आ जाएगा, लेफ्ट विंग पे भी उनके पास नोनी मेडुएके होगा। बट इफ़ दे गेट रोड्रिगो देन इट विल बी अ ग्रेट ऑप्शन। फिर टॉटनहम ने भी साइन करे, टॉटनहम ने दे गॉट मोहम्मद कुडूस, ऑल्सो गॉट मॉर्गन गिब्स व्हाइट है। फिर मैन यूनाइटेड पता नहीं चल रहा पूरे सीजन में, सिर्फ उनको पता है कि सबसे ज़्यादा साइनिंग्स की ज़रूरत मैन यूनाइटेड को थी, बट स्टिल दे जस्ट साइन 2 प्लेयर्स, ब्रायन एम्ब्यूमो, जिसकी साइनिंग के लिए उन्होंने मोर देन 1.5-2 मंथ्स वेस्ट करे थे, एंड देन मतायोस कुनिया। बोथ आर ग्रेट प्लेयर्स, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लास्ट सीजन, दैट वाज देयर गोल स्कोरिंग एबिलिटी। वैसा कोई एबिलिटी का प्लेयर था ही नहीं, ना अभी है। हॉलैंड को खिलाओगे, हॉलैंड के साथ अगर तुम हॉलैंड के पीछे इनिएस्टा, चावी और मॉड्रिच तीनों रखोगे, स्टिल ही विल नॉट बी एबल टू स्कोर गोल्स। एक स्ट्राइकर आपके पूरे सीजन में 5 गोल मार रहा है, कैसा स्ट्राइकर है? इनको लगा था कि हमने हॉलैंड लाया, हालैंड हॉलैंड तो हॉलैंड भी हालैंड की तरह खेलेगा, भाई कुछ नहीं खेल रहा वो। इससे बेटर तो 40 ईयर्स क्रिस्टियानो खिला लोगे ना, तो भी वो इससे ज़्यादा गोल्स मार के देगा इन प्रीमियर लीग राइट नाउ। मैन यूनाइटेड समझ ही नहीं रही है। डिफेंस में उनके पास 3 डिफेंडर्स रह भी रह चुके, अब वो बेचारा लिसांड्रो मार्टिनेज बोना वो खेल नहीं पाता पूरे सीजन, तो इंजर्ड ही रहता है वो। हैरी मगवायर बचा, मथायस डेलिट बचा और लैनियोरो बचा। बराबर विंग बैक्स पे ड्रोगू सही खेल लेता है, मजरावी सही खेल लेता है, मजरावी का तो पता नहीं चलता, बेचारा कभी सेंटर बैक खेलता है, राइट विंग बैक खेलता है, राइट बैक खेलता है, स्टेडियम खेलता है, उसको तो नचाने के लिए ही लाए। मिडफील्ड में उनके पास कोई ढंग का कंट्रोलर नहीं है, उगाटे से बॉल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती, ब्रूनो बेचारा कितना भागेगा, 34-35 साल का आदमी, क्या पता क्या चल रहा है मैन यूनाइटेड का। बस देखते हैं, दिस ट्रांसफर मार्केट इज स्टिल नॉट ओवर, बहुत टाइम बचा है अभी भी ट्रांसफर मार्केट को ख़त्म होने में। एंड मुझे लगता है कि और भी साइनिंग्स होगी, रियल मैड्रिड शायद इसी सीज़न कोनाटे को साइन कर ले, एंड अभी भी अलेक्जेंडर इसाक की जो इच्छा है वो है कि वो लिवरपूल को ही साइन करे, सॉरी लिवरपूल से ही साइन हो। तो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, डू कमेंट कैसा लगा आपको वीडियो, और
आप बताना कमेंट्स में कि आप किस ट्रांसफ़र को लेके सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड नाउ फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ट्राई कि मैं हर वीक मिनिमम एक वीडियो तो लाऊँ, 1 और 2 वीडियोज़ पर वीक। सो या, सी यू।